खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां भारतीय ज्ञान परंपरा एवं शिक्षण व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन नेहरू हॉल आजमगढ़ में किया गया। भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व IAS डॉक्टर NP सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं बल्कि जीवन मूल्यों और मानव के समग्र विकास पर आधारित है। श्री सिंह ने कहा कि भारत की संस्कृति केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है बल्कि संपूर्ण जीव जगत के कल्याण का संदेश देती है। उन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश की चर्चा की और बताया कि इसका प्रमाण पत्र अन्य बोर्डों के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। इसकी 8वीं तक की पाठ्य पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर RB त्रिपाठी, कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र प्रसाद यादव, बोर्ड मंडल समन्वयक ब्रिजमोहन, शिक्षा अधिकारी सोनी पांडे सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव, मुरलीधर यादव, रमाकांत वर्मा, नवाज अहमद खान, अरुण कुमार, रमाकांत यादव, विनोद यादव, CPS स्कूल, सर्वोदय स्कूल सहित संचालक राजेंद्र प्रसाद यादव एवं प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर भारतीय शिक्षण प्रणाली के विविध पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। सरकार द्वारा भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया 2019 में और एक विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत पतंजलि योगपीठ को स्पॉन्सरिंग बॉडी नियुक्त किया गया। उस बोर्ड में भारत सरकार के भी मेंबर हैं और स्पॉन्सरिंग बॉडी के भी मेंबर हैं। लेकिन अन्य बोर्ड से भिन्न इसका जो एक उद्देश्य रखा भारत सरकार ने कि आधुनिक शिक्षा में जितनी भी सामर्थ्य और क्षमता दी जा रही है, विज्ञान की, गणित की, कंप्यूटर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लिंग्विस्टिक की, वो सारी क्षमताएं तो होंगी, लेकिन यथासंभव भारत की जो ज्ञान परंपरा है, जो पूरी उसकी सांस्कृतिक ऐतिहासिक यात्रा के दौरान हजारों साल से अनवरत चली आ रही है, उस ज्ञान परंपरा का भी बच्चों की कक्षा के अनुसार उसकी मात्रा और उसके अनुसार उनके विषय, उनकी भाषा के रूप में जरूर उन्हें उससे बोध कराना आवश्यक है, जिससे कि पूरे भारत की एक दार्शनिक यात्रा को, विज्ञान टेक्नोलॉजी के प्राचीन यात्रा को समवेत रूप से आत्मसात करें और 21वीं सदी के भी आधुनिक ज्ञान विज्ञान को समझें और एक समर्थ वैश्विक नागरिक के रूप में अपने व्यक्तित्व को गढ़ सकें और उनकी जो वैल्यू सिस्टम है और उनका जो स्वभाव है, बच्चों का ऐसा मानस गढ़ सकें क्योंकि ऐसा विचार उनका सुदृढ़ हो कि जो भी उनके पास क्षमता हो उसका प्रयोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समष्टिपरक भावना के साथ, एक ग्लोबल विजन के साथ, एक पूरे विश्व के लिए कर सके, खंड खंड में नहीं बल्कि अखंड मानवता के लिए कार्य करने की क्षमता और दृष्टि उनके अंदर विकसित है। भारतीय शिक्षा बोर्ड मूर्त रूप ले चुका है या अभी इसका प्रयास चल रहा है? नहीं, भारतीय शिक्षा बोर्ड जो लक्ष्य दिया था भारत सरकार ने, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुरूप ही हमें रहना है और NEP के अनुसार रहना है। सारे पाठ्यक्रम का जो प्रारूप है वही रखना है जो NCF कह रही है, ताकि किसी प्रतियोगी परीक्षा में बच्चे अपने को सामर्थ्य में ज्यादा ही महसूस करें, कम न करें। लेकिन उसके अनुरूप हमें पुस्तकें बनाने में समय लगा, क्योंकि उस पुस्तक में हमें बहुत ही खूबसूरती से बिना बोझ डाले और आधुनिक विज्ञान में भारत की ज्ञान परंपरा का समावेश करते हुए पुस्तकें तैयार करनी थी। अब हमारी नर्सरी से लेकर 8वीं तक की किताबें तैयार हो गई हैं। एसोसिएशन ऑफ अप टू द मिडिल क्लास हमने सिलेबस का प्रारंभ कर दिया है। लगभग 200-250 विद्यालय देश में जुड़ गए हैं और सेकेंडरी के लिए भी 30-35 के बीच में विद्यालय जुड़ गए हैं और बाकी लगभग 150-200 एप्लीकेशंस पेंडिंग चल रही है। जबकि मैंने एफिलिएशन एसोसिएशन शुरू ही किया है 6 महीने से और इस देश में लगभग हमने 112 गोष्ठियां किया है, सेमिनार्स किए हैं शिक्षाविदों के साथ, शिक्षा बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए, जिससे धीरे धीरे आंदोलन बन सके अभिभावकों के बीच में भी, शिक्षाविदों के बीच में भी, जिसमें एक सशक्त माध्यम मीडिया हो सकती है, क्योंकि मीडिया ही सबसे अधिक जनसंचार का सबसे सशक्त साधन है
उसका भी उपयोग कर रहे हैं, सोशल नए मीडिया सत्र का से भी सर ये उपयोग। 2025-26 से ये प्रारंभ हमारा हो गया है पिछले 2 सत्र से। परीक्षाएं करीब मॉडल रूप में 11 विद्यालयों की 10वीं 12वीं की भी हो चुकी है 2 वर्ष, जी जी लेकिन अब सघन रूप से विस्तार इसका इस एकेडमिक ईयर से कर रहे हैं सर, कितने विद्यालयों को कि पूरा देश ही इससे जुड़ जाए, क्योंकि जब ये लक्ष्य मूल रूप से भारत बोध के साथ भारत के बच्चों को वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय मूल्यबोध के साथ खड़ा करना है, तो हम तो चाहेंगे कि पूरी 140 करोड़ आबादी इस दृश्य से जुड़े। तो जितने अधिकाधिक विद्यालय होंगे उतना ही दृश्य विकसित होगी। और प्रारंभ में कोई लक्ष्य इसलिए नहीं रख रहे हैं कि एफिलिएट होना, संख्या तो शिक्षाविदों और अभिभावकों के निर्णय और उनके चॉइस पर निर्भर करेगा। हम तो एक अलग चला रहे हैं